पाँव संभाल कर रख कश्ती से उतरने वाले, पाँव संभाल कर रख कश्ती से उतरने वाले, ज़मीन अक्सर किनारों से फिसला करती है। हेलो दोस्तों, जीएस के स्वदेशी ट्रिक में मैं रोहित भाटी आप सबका रिवॉल्यूशन स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जीएस के स्वदेशी ट्रिक के साथ आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 6 कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। पीडीएफ लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से मिल जाएगी। सब कुछ फ्री है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एसएससी या फिर यूपी SSC या फिर टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जहाँ पे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से ये धांसू वाले क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, मई और जून में नार्वे के निवासी दिन में कितने घंटे सूर्य की रोशनी प्राप्त करते हैं? तो सही आंसर 20 घंटे, ठीक है। नार्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? तो नार्वे को कहा जाता है। नार्वे कहाँ स्थित है? आर्कटिक वृत्त में स्थित है। रूस में कुल कितने समयखंड हैं? तो रूस में 11 समयखंड हैं, क्योंकि रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और इतने विशाल देश में टाइम जोन एक नहीं चल पाता, तो इसमें 11 टाइम जोन हैं। एजे फजाला जोकुल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये आइसलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची सी बाल जो है, सबसे बड़ी जो सी बाल है, समुद्री दीवार कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण कोरिया में स्थित है, ठीक है। जो बड़ी सी बाल है वो दक्षिण कोरिया में स्थित है और इसका निर्माण 2000 वर्ष में पूरा हुआ, ठीक है। आर्कटिक सागर में स्थित बेरेंट्स सागर को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है? तो रूस और नॉर्वे के बीच में विवाद है। बेरेंट्स सागर रूस और नॉर्वे के पूर्वी तट से दूर स्थित है। ये 14 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये एक सीमांत सागर है। चीन के सांसी व सैंसी प्रांत निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश की कुल ऊर्जा आवश्यकता का बड़ा हिस्सा परमाणु ऊर्जा से पूरा किया जाता है? तो फ्रांस में किया जाता है। हेगिया सोफिया किस देश में स्थित है? तो तुर्की में हेगिया सोफिया स्थित है। निम्नलिखित में से किसे वान डाइमेंस लैंड कहा जाता है? तो तस्मानिया को वान डाइमेंस लैंड कहा जाता है। हैमिल्टन निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की राजधानी है? तो बरमूडा की राजधानी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो 14 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओगादोगु निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ओगादोगु की बात की जाए तो बुर्किना फासो की राजधानी है ओगादोगु, ठीक है। मोल्डाविया या वालाचिया के संयुक्त क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो रोमानिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका की मुख्य खाद्य फसलें किस प्रकार की हैं? तो जड़युक्त फसलें हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो मलक्का जलडमरू मध्य है, जो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। संश्लेषित औद्योगिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चाइना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संश्लेषित हीरा मतलब कृत्रिम प्रकार द्वारा निर्मित हीरा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम प्रगालक देश कौन सा है? तो ये भी चाइना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरायण या संक्रांति का अर्थ क्या है? तो विश्व का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन, ठीक है। वर्ष का सबसे लंबा दिन जो है वो 21 जून होता है और जबकि सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरिंग जलडमरू मध्य है जो कि अमेरिका को रूस से अलग करता है। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? तो डेनमार्क के क्षेत्राधिकार में आता है ग्रीनलैंड। सेनगेन क्षेत्र के कितने सदस्य यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं हैं? तो ये सी ऑप्शन 3। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कब अस्तित्व में आया? तो 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन में आया था। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु का वजन घटेगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वजन बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है? तो पायरनीज जो पर्वत है ये अलग करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को पहले न्यासालैंड के नाम से जाना जाता था? तो मलावी को जाना जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैगलन जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। तेगुसिगल्पा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो होंडुरास की राजधानी है तेगुसिगल्पा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अमेरिका का आश्रित है? तो पुएर्तो रिको जो है ये अमेरिका का आश्रित स्थान है। निम्नलिखित में से किस देश को कलालित नूनात कहा जाता है? तो ग्रीनलैंड को कलालित नूनास कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश को कोरिबियाई सागर का मोती कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है कोरिबियाई सागर का मोती। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनना है हमें। कोस्टा रिका जो है वो पहले देख लेते हैं। बेनिन पोर्ता नॉर्वे, बुल्गारिया सोफिया ये राजधानियां हैं, ठीक है। कोलंबिया बोगोटा, और कोस्टा रिका की जो राजधानी है वो राजधानी है सैन जोस, ठीक है, या फिर सन होजे। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तागो इसकी राजधानी नहीं है। बहरीन में कुल कितने द्वीप हैं? तो बहरीन में 33 द्वीप हैं। क्षेत्रफल के आधार पर ब्राज़ील के बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अर्जेंटीना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश पापल राज्य की आखिरी कड़ी है? तो वेटिकन सिटी पापल राज्य की आखिरी कड़ी है। पापल राज्य वे देश हैं जिन पर 8वीं सदी से 1870 ईस्वी तक पोप का नियंत्रण होता था। यह राज्य इतालवी प्रायद्वीप के निकट के क्षेत्र थे। नदी का वह खुला क्षेत्र जहाँ पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नदी मुख कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुआतेनामो खाड़ी किस देश में स्थित है? तो क्यूबा में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिकान रेलवे सुरंग जिसकी आधी लंबाई सागर तल के नीचे स्थित है किस देश में स्थित है? तो ये जापान में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? तो मिसिसिपी जो है ये अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र है। प्राचीन मनुष्य से संबंधित पिल्टडाउन मन निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो ये इंग्लैंड में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मानव के शुरुआती जीवाश्म के बारे में अफवाह थी। 1912 ईस्वी में चार्ल्स डार्सन ने इस खोज का दावा किया था। नियामे निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? तो नाइजर की राजधानी है नियामे। निम्नलिखित में से कौन अयस्क नहीं है? तो एंडेसाइट जो है ये अयस्क नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंडेसाइट एक किस्म की आग्नेय चट्टान है। डेथ वैली मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? तो मोजावे मरुस्थल में डेथ वैली स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? तो अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट स्थित है। निम्नलिखित में से भूमि अधिस्तरण की सही परिभाषा कौन सी है? तो बाढ़युक्त निक्षेप नदी किनारे की ऊंचाई को ऊपर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2001 में कनाडाई भू सर्वेक्षण विभाग ने किस स्थान पर उत्तरी चुंबकीय ध्रुव को निश्चित किया था? तो एलेसमियर द्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलेसमियर द्वीप कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह का हिस्सा है। ये 1,96,235 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा था? तो यूक्लिड ने मापा था। यूक्लिड यूनानी गणितज्ञ थे। उन्हें ज्यामिति का पिता भी कहा जाता है। गहन अंतरिक्ष अध्ययन के लिए उत्तरी गोलार्ध को बेहतर क्यों माना जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध से मिल्की वे आकाशगंगा का केंद्र दूर दृश्यमान होता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा बी तो, ठीक है। मिल्की वे आकाशगंगा का केंद्र उत्तरी गोलार्ध से सीधा दृश्यमान होता है, इसलिए इसे अध्ययन का केंद्र माना जाता है। भ्रंश के बीच में ऊपर
भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है? तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल समूह में कुल कितने स्वतंत्र देश शामिल हैं? तो 53 देश शामिल हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में कुल गन्ना उत्पादन का कितना हिस्सा केवल ब्राज़ील द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो 1/3 जो गन्ना उत्पादन का कुल गन्ना हिस्सा है वो ब्राज़ील के द्वारा उत्पादित किया जाता है। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। और भारत की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश में ब्राज़ील में प्रतिवर्ष 39,267 मीट्रिक टन गन्ना उत्पादित किया जाता है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। और भारत में भी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नए सेशन में नई ऊर्जा उत्साह और एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास खुशियाँ बांटते रहिए और ज़िंदगी के हर एक पल को बेहतरीन तरीके से जिए। ठीक है, जी लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।